एक बार की बात है। किसी गांव में सुधीर नाम का एक गरीब लड़का रहता था। सुधीर छोले भटूरे बेचने का काम करता और वो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता था, जिस वजह से सुधीर की ठेले पर लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ किशोर नाम का एक आदमी सुधीर के बगल में ही छोले भटूरे बेचा करता। किशोर के छोले भटूरे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, जिस वजह से लोग उसके छोले भटूरों को पसंद नहीं करते थे। इस सुधीर के कारण मेरे छोले भटूरे कोई खाता ही नहीं। मुझे कुछ भी करके इसकी दुकान बंद करवानी होगी। फिर अगले दिन किशोर पहाड़ पर रहने वाले एक लालची जादूगर के पास जाता है। मैंने सुना है कि तुम पैसे लेकर लोगों के काम करते हो। तुमने सही सुना है। बताओ क्या काम करना है तुम्हारा? मेरी दुकान के बगल में एक लड़का छोले भटूरे लगाता है। उसके छोले भटूरे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जिस वजह से लोगों की भीड़ वहां लगी रहती है। उसकी दुकान को बर्बाद करना चाहता हूँ। ये लो कुछ पैसे और पैसे लेकर मेरा काम कर दो। पैसे लेकर लालची जादूगर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, कल ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर उसी रात जादूगर एक जंगल में जाता है और जंगल के किनारे से एक काली बिल्ली पकड़ कर लाता है और उस काली बिल्ली को रस्सी से बांधकर काले जादू का मंत्र पढ़ने लगता है। काले जादू के मंत्र से वो काली बिल्ली विशाल रूप धारण कर लेती है। अब ये काली बिल्ली सुधीर की दुकान पर जितने भी कस्टमर आएंगे उनको परेशान करेगी। फिर अगले दिन वो बिल्ली सुधीर की दुकान के पास दौड़ते हुए चली जाती है और उसी वक्त सुधीर की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी और वो छोले भटूरे खा रहे थे। तभी वहाँ काली बिल्ली एक आदमी को अपने पंजे से मार देती है और वो आदमी जमीन पर घायल होकर गिर जाता है। अरे बचाओ कोई मुझे, ये शैतानी बिल्ली कहाँ से आ गई, बचाओ। फिर वो काली बिल्ली और भी खड़े लोगों को अपने पंजे से मार देती है। सभी लोग घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। दोबारा यहाँ पर तुम में से कोई भी दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा। इस दुकान पर कभी मत दिखना। काली बिल्ली के डर से वहाँ खड़े लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ये शैतानी काली बिल्ली तो मेरे सभी ग्राहक को यहाँ से भगा रही है। अब मैं क्या करूँ? फिर उस दिन के बाद से सुधीर की दुकान पर कोई भी छोले भटूरे खाने नहीं आता। देखते ही देखते सुधीर का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाता है। दूसरी तरफ किशोर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी चाल तो कामयाब हो गई। अभी सुधीर की दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। धीरे धीरे करके सुधीर की दुकान पूरी तरह से चौपट हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। उसने बहुत जगह से कर्ज ले रखा था। फिर सारे कर्जदार अपने पैसे लेने सुधीर के पास आ जाते हैं और फिर ऐसे ही एक दिन पैसे न मिलने के कारण सारे कर्जदार सुधीर की पिटाई करने लगते हैं और सभी कर्जदार सुधीर के घर को कब्जे में कर लेते हैं। बेचारा सुधीर रोते हुए गांव छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। आसमान में काले और सफेद चांद दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। देखते ही देखते सफेद चांद घायल होकर नीचे गिर जाता है और काला चांद वहां से हंसते हुए चला जाता है। घायल सफेद चांद को देखकर सुधीर को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। अरे तुम तो बुरी तरह घायल हो गए हो। तुम्हारा इलाज कैसे होगा? मुझे नदी से मछली लाकर दो, उसे खाऊंगा तभी तो मेरी जान बच पाएगी। जल्दी लाकर दो। फिर वो दौड़ते हुए अब पास की नदी के पास जाता है और नदी में उतरकर ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता है। अब इन सारी मछलियों को ले जाकर सफेद चांद को खिला देता हूँ। मछलियां लेकर सुधीर दौड़ता हुआ सफेद चांद के पास जाता है और उसे मछलियां खिला देता है। मछलियां खाते ही चांद की सारी चोटें गायब हो जाती हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो वापस से शक्तिशाली बन जाता है। यार, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की। तुम बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हो। कोई बात नहीं, मदद करना मेरा फर्ज था। तुम देखने में बहुत गरीब लगते हो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। कुछ समय पहले मैं छोले भटूरे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, लेकिन अचानक एक शैतानी बिल्ली के कारण मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया। कर्जदारों ने मेरे घर पर कब्जा करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस काली बिल्ली को जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से वहां एक कढ़ाई प्रकट कर देता है और उसमें छोले भटूरे बनाने लगता है। फिर कुछ ही देर में चांद छोले भटूरे ढेर सारे बनाकर तैयार कर देता है। चलो अब हम दोनों बाजार में जाकर छोले भटूरे बेचेंगे। फिर दोनों छोले भटूरे लेकर बाजार में जाते हैं और सफेद चांद आवाज लगाकर सबको बुलाने लगता है। आओ आओ सभी लोग आओ, स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ। ऐसा स्वादिष्ट छोले भटूरे आपने अभी तक नहीं खाया होगा। जल्दी आओ जल्दी आओ। छोले भटूरे की खुशबू से सभी लोग वहां आ जाते हैं और स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल के छोले भटूरे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं तो भर पेट आज खाऊंगा। इस तरह देखते ही देखते चांद के बनाए हुए छोले भटूरे बिक जाते हैं और सुधीर के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मेरा व्यापार फिर से अच्छा हो गया। यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। इसके बाद सुधीर एक छोटा सा घर ले लेता है और वहां चांद के साथ रहने लगता है। इस तरह दोनों चांद और सुधीर मिलकर छोले भटूरे बेचने लगते हैं। फिर ये सब देखकर किशोर गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे ये सुधीर पता नहीं कहां से ये जादुई चांद लेकर आ गया। अब मुझे फिर से जादूगर के पास जाकर मदद मांगनी होगी। फिर किशोर उस जादूगर के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। अच्छा तो ये बात है, सुधीर के पास जादुई चांद है। तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। अब मैं उस जादुई चांद को अपने कब्जे में ले लूंगा। इसके बाद जादूगर और किशोर दोनों काली बिल्ली पर सवार हो जाते हैं और वो काली बिल्ली सुधीर की दुकान के पास दोनों को लेकर पहुंचती है। दूसरी तरफ सुधीर और चांद दोनों छोले भटूरे बेचने में व्यस्त थे। इसके बाद जादूगर के बोलने पर शैतानी काली बिल्ली अपने मुंह से आग उगलने लगती है, जिस वजह से सुधीर की दुकान पर मौजूद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर जादुई चांद को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से एक विशाल भटूरा प्रकट करता है और फिर चांद अपने हाथों को लंबा करके किशोर और जादूगर के साथ काली बिल्ली को भी पकड़कर विशाल भटूरे में डाल देता है। यार तुम दोनों बहुत बुरे हो, इसीलिए अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद जादुई भटूरे को हवा में उड़ाकर वो नदी में फेंक देता है। समुद्र में मौजूद बड़ी बड़ी मछलियां उस भटूरे पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते किशोर और जादूगर के साथ साथ पूरा भटूरा खा जाती हैं, जिस वजह से दोनों दुष्टों का अंत होता है और उसके बाद सुधीर के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती।